आज तक के न्यूज एंकर सुधीर चौधरी का कहना है कि देश के सारे युवा सिर्फ सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं, जब खुद हमारे देश का प्रधान सेवक किसी के यहाँ प्राइवेट नौकरी कर रहा है। सुधीर चौधरी का कहना है कि ये जो लौंडे लपाड़े सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं, इनमें कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है। हाँ, वैसे भी इस देश में किसी के पास कोई स्किल है ही कहाँ, बस एक मोदी है जो मारुति का इंजन खोलकर दोबारा बैन दे। सुधीर चौधरी को सच में लगता है कि सरकारी नौकरी करने वालों में कोई स्किल नहीं होती है। अब ये बात इस तिहाड़ी को कौन समझाए कि सरकारी नौकर और सरकारी पत्रकार दोनों में फर्क होता है। वैसे कुछ मामलों में सुधीर की बात सही भी मालूम पड़ती है। अब इनको ही देख लो, ये सारे मिलके किसी भी स्टेट के ग्रुप डी की नौकरी का पेपर पास नहीं कर सकते, फिर भी सरकारी पत्रकार लगे हुए हैं। सुधीर चौधरी का कहना है कि ये युवा सरकारी नौकरी इसलिए चाहते हैं क्योंकि नौकरी में अच्छी खासी रिश्वत मिलती है। रिश्वत पर ज्ञान वो आदमी दे रहा है जो खुद 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगता कैमरे पर पकड़ा गया था। मुझे नहीं पता कि किसने कहा था, लेकिन सुधीर जी, ये बात सच है कि ज्ञान इस दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है। ज्ञान इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है और ये खजाना मोदी की खुजाने से नहीं मिलता। ये बात उन युवाओं से पूछिए जो सरकारी नौकरी की तैयारियों में लगे रहते हैं, दिन रात किताबों पर उल्टे पड़े रहते हैं, फैमिली के फंक्शन मिस कर देते हैं, दोस्तों की पार्टी स्किप कर देते हैं, मूवी नहीं जा पाते, ट्रिप पर नहीं जा पाते, खाना छोड़ सकते हैं लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ सकते। कभी सारी रात कागजों में निकल जाती है तो कभी सुबह 2 बजे उठते ही कागजों में माथा मारना पड़ता है। साइंस, ज्योग्राफी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जीके, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, सैकड़ों किताब पढ़नी पड़ती है। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स स्टडी करने पड़ते हैं, न्यूज एंकर्स ने जिंदगी भर उनके नाम तक नहीं सुने होंगे। ये लोग बार बार फेल होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारते। अब इस एग्जाम की तैयारी चल रही है तो कल उसकी शुरू होगी। एक पेपर खत्म हुआ नहीं कि दूसरे की टेंशन शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी फोकस्ड रहना पड़ता है। कई लड़के लड़कियां तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तक नहीं बनाते, क्यों? कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो जाए। इन बच्चों को इस्त्री पर ब्रेड गर्म करने से लेकर गर्म पानी के कटोरे से इस्त्री करने तक की हजारों ऐसी स्किल आती हैं जो सरकार के जूते चाटने से कहीं ज्यादा मुश्किल होती हैं। लेकिन ये सब सुधीर चौधरी को कौन समझाए, क्योंकि इनको तो लगता है कि चाय और पकोड़ा बनाना रॉकेटरी से भी बड़ी स्किल है। हड्डियों को पिघलाने वाली मेहनत करके कोई पुलिस वाला बनता है तो कोई सेना में भर्ती होता है। चश्मे का नंबर बढ़ जाता है तब जाकर किसी एक नौकरी में नंबर पड़ पाता है। कोई चपरासी, कोई कलर, कोई टीचर, कोई लेक्चरर, कोई तहसीलदार, कोई पटवारी, सचिव, इंस्ट्रक्टर, सुपरवाइजर, टीटी, कंडक्टर, ड्राइवर, लाइनमैन, आईएएस, आईपीएस, तो कोई जज बन पाता है। लेकिन सुधीर चौधरी टीवी पर खड़ा होकर देश को बता रहा है कि इन लोगों में कोई स्किल ही नहीं है। ये सब निकम्मे, नाकारा, आवारा और रिश्वतखोर लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाते, इसलिए सरकारी नौकर बन जाते हैं। सुधीर चौधरी जैसे मीडिया वालों से यही उम्मीद है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मोदी के दिल्ली में चुनाव हारने पर तमाम दिल्ली वालों को मुफ्तखोर कह देते हैं, एमएसपी मांगने पर किसानों को खालिस्तानी बोल देते हैं और नौकरी मांगने पर युवाओं को निकम्मा और नाकारा घोषित कर देते हैं। इनका तो काम ही हर हाल में मोदी पर उठने वाले सवाल को वापस जनता की तरफ मोड़ना है। लेकिन कमाल की और हैरानी की बात यह है कि ऐसे न्यूज चैनल्स सरकारी नौकरी करने वाले हर आदमी के घर पर चलते मिलेंगे। हर उस आदमी के घर पर चलते मिलेंगे जहां सरकारी नौकरी करने वाला कोई पुलिस वाला या सैनिक है। हर उस युवा के घर पर ये न्यूज चैनल चलते मिलेंगे जिन्हें सुधीर चौधरी काला कोट पहनकर सार्वजनिक तौर पर गाली दे रहा है। पता है क्यों? क्योंकि सार्वजनिक तौर पर गाली खाने के बावजूद ये युवा, ये सरकारी नौकर, ये पुलिस वाले और सैनिक अपने घर पर ऐसे मीडिया वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये अपने घरों में परोसे जा रहे इस कचरे को बंद नहीं करेंगे। ये लोग अगले ही दिन इसी सुधीर चौधरी के मुखारबिन से हिंदू मुस्लिम का कभी ना खत्म होने वाला ज्ञान सुनते मिलेंगे।